नमस्ते भारत। स्वागत है आप सभी भारतवासियों को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। जैसे कि ये प्रजापति पाठशाला जो आपकी यूट्यूब चैनल है, ये मेरा नहीं है, आपका है। आप चाहिए इसको चलाइएगा, आप नहीं चलाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए मेरा नहीं है, ये आपका है। तो इस प्रजापति पाठशाला पे डेली कुछ न कुछ नए टॉपिक लेकर हम आते हैं जो टेक्निकल से रिलेटिव होता है। भले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हम इसी बोर्ड पे जितना हो सकता है, जितना मतलब संभव हो सकता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जानकारी, चाहे किसी भी प्रकार की जो आपकी नॉलेज होती है जिससे आपकी फ्यूचर बनी रहे, उसके लिए हम कुछ ना कुछ डेली इस चैनल पर लेकर आते हैं और आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से अपनी फ्यूचर को, अपने आने वाले जनरेशन को बरकरार रखने के लिए हम कुछ मतलब नए चीज़ों का खोज करके आपके सामने लाते हैं। दरअसल ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कंप्यूटर टेक्निकल पर, कि कंप्यूटर एक स्किल पर, कि कंप्यूटर को सिखाना, बच्चों को कंप्यूटर को बताना, चाहे आप सभी को उसी से रिलेटिव जितने भी मतलब क्या होती है, टेक्निकल होती है, जितनी भी जानकारियाँ होती है, उन तमाम चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। तो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटिव जो मेरा संकल्प है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर की स्किल ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये जरूर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप जो लोकल मतलब एरिया में रखते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि कंप्यूटर का क्या महत्व है। जो बड़े शहर में होंगे उनको भी पता है कंप्यूटर का क्या महत्व है। लोकल एरिया में नहीं जानते होंगे, उनको नॉर्मली से लगता होगा, लेकिन जो बड़े शहर में रहते हैं उनको पता होगा कि कंप्यूटर क्या महत्व है। हर जगह कंप्यूटराइज हो चुका है। तो इसी महत्व को देखते हुए और इसी टेक्निकल को देखते हुए हम आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पे एक बैच मतलब लॉन्च किए हैं, जिस बैच का नाम है कंप्यूटर चैंपियन। डेली इसकी लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो हमेशा प्रस्तुत होती है, छुट्टी वाला दिन छोड़ के। और हम चाहते हैं कि भारत के लगभग संपूर्ण लोग इस वीडियो को देखकर कंप्यूटर सीखना जान जाए। जो एकदम कंप्यूटर का सी नहीं जानता है, बेसिक से एकदम शुरू किया गया। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर थ्योरी में हर तरह की चीज़ बताया गया है मेरे भाई। तो आपसे निवेदन है मेरे भाई कि आप एक वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप इस स्किल को ज़रूर सीखिए। भले काम आए या ना आए, लेकिन सीखिए, नॉलेज रहेगी, आने वाली फ्यूचर बहुत काम करेगा। नहीं तो हम पढ़ लिख के वही अपनी दादा की जैसे कहानी हो जाएगा। जैसे कि हमारे दादा अगर उस समय तक 8 क्लास तक पढ़ लेते थे, मतलब दादा से चाहे पापा जी की उम्र में, तो उस समय बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। मतलब समझिए कि अगर नाम लिखना लोग जान जाता, नाम लिखना ना, तो तब वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझे थे। लेकिन जैसे समय बीता, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाया। वैसे जब उनका उम्र गिर गया और पढ़ने के भी उतना नहीं लायक बचे। जब न्यू जनरेशन उनकी आई, तो जैसे हम लोग आए, तब उन लोगों को प्रॉब्लम दिक्कत हो गया। उस समय की पढ़ाई देखिए, सारे आने से पढ़ा सबको याद रहता था, इतना तगड़ा पढ़ाई था। फिर भी इस समय जब आए तो इस सब की पढ़ाई देखकर वो नहीं अपने आप को अपडेट कर पाए, जिसकी वजह से हमारे पापा जी, मतलब हर किसी के पापा जो हैं लगभग इस उम्र के, वो भी अपडेट नहीं कर पाए। और आज का होता है कि जब हम कहीं जो दूसरे जगह जाते हैं, बैंक में, चाहे रेलवे टिकट स्टेशन पर कहीं जाते हैं, तो वो सब जितने लोग हैं सब आपसे फॉर्म डलवाते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं कि बउआ क्या लिखल बतनी पढ़ के बतेब तनी ट्रेनवा कब बजे आई, तो तनी फॉर्मवा भर देबो। सब हमारे दादाजी की उम्र के जो लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं। एंड उसमें के पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन हुआ क्या कि उनकी पढ़ाई में अपडेटिंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से अनपढ़ का है। फिर वही कहानी हमारे साथ भी होगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन को, अपने स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम चाहे अभी तो सब कुछ लगभग ग्रेजुएशन कर लेता है, एमए कर देता है, कुछ होता नहीं है। एग्जाम देगा, मैट्रिक रिजल्ट आएगा, इंटर का रिजल्ट आएगा, अच्छा मार्क्स से पास करेगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा, गेस पेपर ले जाकर लिखेगा, कंपटीशन करेगा, कुछ जॉब होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। जब कुछ होगा नहीं तो जैसे समय बीतेगा, जब आपकी जनरेशन जब दबेगी, जब न्यू जनरेशन आएगा मेरे भाई, उस समय देखिए आपको दिखाई देता होगा अभी से भी कि जब न्यू जनरेशन आएगा तो पढ़ाई एकदम चेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, अब का जो
जिसमें हम लोग पढ़ाई किए, जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं इस तरह की पढ़ाई होगी। हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश और दोनों पढ़ाई किए। लेकिन जब न्यू जनरेशन, जब हमारे जो बच्चे होंगे, हम कभी हिंदी का ही उसका नामो निशान नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट उसको इंग्लिश स्कूल में डालेंगे, इंग्लिश पढ़वाएंगे। तो जब हम अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को नहीं पढ़ाएंगे, देखिए 3 क्लास के बच्चा को भी कंप्यूटर का स्किल देना जरूरी हो गया है। हर उस स्कूल में लैब की क्लासेस हो गई है, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी ऐसा हो गया है, उसमें एक कंप्यूटर का बुक रख दिया गया है, क्योंकि जब न्यू जनरेशन जब बनेगा तो कंप्यूटर के पूरे स्किल उसको मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। तो हम MA किए हुए भी आदमी उन लोगों के सामने क्या कहलाएंगे, अनपढ़ कराएंगे। ये मेरा बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग हैं, हम तो MA कैले बनी, BA कैले बनी, बउआ एगो बैठ के एप्लीकेशन बोल देंगे लिखने के लिए तो आपका पैंट गीला हो जाएगा। जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से खास कर बता रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करते हैं, अगर आपसे बोल दे कि एप्लीकेशन लिखे तो हिंदी में बोल दे लिखने के लिए, तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी, आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं। किसी से बोल दिया, ग्रेजुएट आदमी को बोल दिया जाए किसी के सामने बात कर लेने के लिए, किसी अधिकारी के पास, तो उसका पैर थरथराने लगेगा। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है, ग्रेजुएट का मतलब के अंदर मतलब आत्मशक्ति होनी चाहिए, कोई भी कुछ लिखने की शक्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, बस एडमिशन कराना है, 4,500 रुपये देकर एडमिशन कराना है। 4 साल के ग्रेजुएशन में ऐसा कर दिया है कि हर 3 महीने पर आपको कॉलेज जाकर सिर्फ एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम कैसे देना है कि बस गेस्ट पेपर आता है गवर्नमेंट द्वारा, वो गेस्ट पेपर कर दीजिए, जाइए कॉलेज में गेस्ट पेपर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में लटकते रहिए, टेंशन बने कि फर्स्ट डिवीजन के सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड लटकते रहिए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जब समय बीतेगा, जब हमारी जनरेशन आएगी, तो अब अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं। ग्रेजुएशन को पढ़ाई हमारे बिहार में बियाह पास पढ़ाई बोला जाता है, वो याद रखना। उस लड़की का बियाह तभी होता है, उस ज़्यादातर लड़की का जो ग्रेजुएशन पास हो जाती है उसको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, और उस लड़के वाले उसको बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं क्योंकि पढ़ी लिखी है। यानी बियाह पास बोला जाता है लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई। और तो जब आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिएगा तो इस तरह का कुछ आप अपने बच्चे जो होंगे तो न्यू एजुकेशन दीजिएगा, तो वही खेल आपके साथ होगा। जब आप बैंक में जाइएगा वहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो हम जानते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह दोकरा क्या क्या लेके पढ़ते हैं, म्यूजिक, ये सब किसी काम का नहीं रहता है, सब बकवास विषय है, पूरा का पूरा बकवास है। आपसे रिलेटिव आपके जीवन में कोई कुछ नहीं काम आने वाला है। जैसे कि कोई बोलता है कि होम साइंस क्या बोलते हैं कि खाना वाना स्किलों से सिखाता है, जहाँ कभी पढ़ना होम साइंस में क्या लिखा रहता है, अकाट बकाट कुछ भी लिखा रहता है, अकाटा बकाटा मानो उसको कोई जीवन में कभी उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का कभी यूज ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरह जो मतलब सब्जेक्ट लेकर आदमी पढ़ता है और कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस तरह का जब क्या होता है, जब अपने बच्चों को दीजिएगा तो कभी किसी बैंक में जाइएगा तो वहाँ पूरा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा। तो उस कंप्यूटर को चलाने में उसको मतलब कमांड करने में, जैसे आपको कहीं फॉर्म भरना है तो अभी तो कलम से लिख के फॉर्म भर लेते थे, लेकिन बाद में क्या होगा कि इसको हटा दिया जाएगा, आपकी ऑनलाइन कर दीजिएगा, वहाँ पे कंप्यूटर रखेगा, उसको चलाने में क्या होगा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल देखा, जैसे बैंक में पहले हम अपने आंखों से देखे हैं, पहले पासबुक दिया जाता था, छाप के देता था, वहाँ आदमी बैठा था छाप के अपनी तरफ से उसको प्रिंट करके देता था कि आपके अकाउंट में कितना रुपया है, कितना निकला है, सब दिक्कत था। लेकिन जैसे कुछ टेक्नोलॉजी आई, उसको उस आदमी को हटा दिया गया, उसमें एक ATM जैसा मशीन बैठा दिया गया, उसके अंदर आप अपने पासबुक को सही प्रिंट करके दे देता था। उसको भी चलाने के लिए लोगों को नहीं आता था, जो मतलब ज़्यादातर इस तरह का नहीं जानते हैं, तो करते क्या थे, दूसरे से पूछते या किसी से कहते हैं हमारे बुआ छाप दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर जगह, रेलवे स्टेशन, हर जगह, पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे जाइएगा, जहाँ हाथ से काम किया जाता था वो सब मशीन काम करेगा। तो नहीं जानिएगा मेरे भाई, तो आगे चल के आप कहीं ना कहीं अपने दादा के जैसा ही अनपढ़ कहना शुरू कर दीजिएगा। आप कहलाइएगा ग्रेजुएट, MA कहलाइएगा, लेकिन जहाँ बात आएगी काम की, जहाँ बात आएगी अब कोई भी वर्क करने की, तो वहाँ आप जीरो हो जाइएगा और अपने बच्चों के सामने कहिएगा हमारे सामने तो इसमें पढ़ाई ना चलत रहे, दुनिया ही बदल गई, बूढ़ा रहिएगा लोग, हमारे सामने तो पढ़ाई ना चलते रहे, सब दुनिया बदल गई।
ठीक। हमने कहते हेंगे पढ़ले बन सन होंगे पढ़ले बन सन ग्रेजुएशन पास कर बन सन तो यहाँ जाके वहाँ जाके एग्जाम दे बन सन कोनो काम करेंगे यहाँ हुआ कुछ ना होगा, समझे। तो इसीलिए मेरे भाई कि अभी से आप मतलब अपने आप को अपडेट कीजिए। हम इस चीज़ के फ्यूचर आप लोग हम खुद देख रहे हैं और आप लोग भी इमेजिन कीजिए, आप लोग को भी दिखाई देगा। सोचने से देखने से कुछ समस्या उत्पन्न मतलब दिखती है कि आगे चल के आपकी मतलब समस्या होगी। तो मेरे भाई आपसे कहते हैं कि आप लोग इसकी स्किल को जरूर लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में कोर्सेज लॉन्च किया हूँ कि भारत की हर लोग, हर जितने भी गांव के लोग हैं इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर स्किल सीख लीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से हम आपके लिए एक मतलब जिसके पास कंप्यूटर नहीं है बस आपकी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम कंप्यूटर बताए बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जिसके पास प्रेस्टी करनी कंप्यूटर नहीं, बस आप वीडियो को देखिए, उसके बाद सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम देखिए क्या क्या आपके लिए करते हैं। बस आप एक बार इस वीडियो को देखिए, हर तरह के मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाइए, सब कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है। अभी जैसे मैं अभी एआई की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। हम एआई के बारे में जान के क्या करेंगे, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट है भाई, तुम नहीं जानते हो हिस्ट्री में बाबर डाबर करते रह जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इस एआई के नाम तो सुन लिया है, लेकिन क्या है, कैसे काम करता है, इससे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या करके अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं, इसके बारे में तो तुम तो नहीं जानते हो। इसके बारे में नहीं जानते हो कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स क्या होता है। कुछ में कुछ घुसेर दोगे, ठीक है, कुछ में कुछ डाल दोगे, तुम समझते होगे। हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में ज्योग्राफी डाल देंगे, घर के कहानी डाल देंगे, घर के झगड़ा महात्मा गांधी के कहानी में, महात्मा गांधी के उल्लेख में अपना पापा जी की उल्लेख डाल देंगे, कुछ भी तुम कर लोगे, ठीक है, क्योंकि तुम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आर्ट्स हो, ठीक है, और पास हो जाते भी हो। गवर्नमेंट तो सबको पास कराती है, जो लिखे वो भी भला, जो ना लिखे तो भी भला, ठीक है, जो पढ़े वो भी भला, जो ना पढ़े तो सबको पास, सबको बिया पास पढ़ाई सबको पास कराना है और 50 लड़कियों को 50,000 रुपया दे देना है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको पैसा देकर डिग्री देकर, ठीक है, मतलब आपको पैसा भी दिया जाता है, डिग्री भी दिया जाता है। आगे कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं, नहीं, आपसे क्या किया जाता है, उसके बदले पैसा दिया जाता है और डिग्री दिया जाता है। और उसके बदले जानते हैं क्या लिया जाता है, आपका 4 साल का कीमती समय लिया जाता है। क्योंकि 4 साल तक आप मतलब क्या कीजिए, इसी में भुलाई रहिए, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आप सरकार से आवाज़ मत उठाइए कि मतलब हमको जॉब चाहिए, कुछ सीखिए नहीं, सरकार से कुछ मांग कीजिए। क्यों कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पास कर दूँगा। तब जब आपकी उम्र 4 साल बीतती है ग्रेजुएशन के बाद, तब उसके लायक ही नहीं रहिएगा कि मैं करूँ तो करूँगा, तो मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, वकील बनूँ। करते करते आपकी टाइम निकल जाती है, और जैसे ही टाइम निकलता है आप क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो वही मजदूरी वाला काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 4 साल में तो आपने तो मतलब सरकार को पैसा लेने के लिए, लड़कियों के ज़्यादातर खास बता रहे हैं, सरकार को पैसा लेने के लिए और डिग्री लेने के लिए अपने बर्बाद कर दिया। एग्जाम जाते रहे, देते रहे, जाते रहे, देते रहे, अब तो इतना रद्द कर दिया ग्रेजुएशन को। मेरे भाई हम कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो ग्रेजुएशन मत करो भाई, ठीक है, कुछ ग्रेजुएशन मत करो, रद्द कर दिया, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। मतलब जब 4 साल का जब ग्रेजुएशन किया ना, पूरा बर्बाद करके रख दिया मेरे भाई, ठीक है।